ब्रांच अकाउंटिंग, शाखा खाते, इसके 8वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। यह अध्याय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय बीकॉम प्रथम वर्ष के वित्तीय लेखांकन प्रश्न पत्र के यूनिट 3 इकाई 3 में सम्मिलित किया गया है। ब्रांच अकाउंटिंग एक्सक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेज, यह यूनिट 3 में आपका चैप्टर है जिसे हम जारी रखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे देनदार प्रणाली यानी डेटर्स मेथड के बारे में। अंडर दिस मेथड द प्रिंसिपल अकाउंट्स that will be maintained are the branch account, the goods sent to branch account and the stock reserve account. इस प्रणाली के अधीन प्रमुख रूप से रखे जाने वाले खाते होंगे शाखा खाता, शाखा को माल प्रेषण खाता और रहतिया संचय खाता। Entries in these accounts will be made in the manner given on next page. खातों में प्रविष्टियां अगले पृष्ठ पर दी गई विधि से की जाएगी। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर शाखा को प्रेषित माल। ब्रांच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। Next, loading being the difference between selling price and cost of goods, माल के विक्रय मूल्य एवं लागत मूल्य के मध्य अंतर यानी लोडिंग की राशि के लिए गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट, रिटर्न्स टू हेड ऑफिस एट सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर मुख्यालय को माल की वापसी। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। लोडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, मुख्यालय को माल जो वापस किया गया है उसके संबंध में जो लोडिंग है उसके लिए ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लोडिंग इंक्लूडेड इन द ओपनिंग स्टॉक टू रिड्यूस इट, प्रारंभिक रहतिये में सम्मिलित लोडिंग को कम करने के लिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर अंतिम रहती की प्रविष्टि। ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लोडिंग इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक टू रिड्यूस इट टू कॉस्ट, अंतिम रहतिये में शामिल लोडिंग जिससे रहतिये को उसकी लागत मूल्य तक कम किया जा सके। ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे और स्टॉक रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। It will be observed that entries in the branch account in respect of goods sent to a branch or returned by it, as well as those for the opening and closing stock, will be at selling price. In consequence, the branch account is maintained at selling price. शाखा को भेजे गए माल अथवा शाखा से प्राप्त माल की वापसी और इसके साथ ही प्रारंभिक एवं अंतिम रहतिये का मूल्यांकन भी विक्रय मूल्य पर होता है जो उपरोक्त प्रविष्टियों से हमने जान लिया है। परिणाम स्वरूप
शाखा खाते को विक्रय मूल्य पर बनाया जाता है। Hence, the branch account will not correctly show the trading profit of the branch unless these amounts are adjusted to cost. Such an adjustment is effected by making contra entries in goods sent to branch account and stock reserve account in respect of closing stock at branch for the purpose of disclosure in the balance sheet. The credit balance in the stock reserve account at the end of the year will be deducted from the value of the closing stock so as to reduce it to cost close. It will be carried forward as a separate balance to the following year for being transferred to the credit of the branch account. अतः विक्रय मूल्य पर प्रदर्शित शाखा खाते द्वारा शाखा का सही व्यापारिक लाभ प्रकट नहीं होगा जब तक कि लागत मूल्य पर मूल्यों को समायोजित नहीं किया जाता है। ऐसे समायोजन के लिए शाखा को प्रेषित माल खाता और रहतिया संचय में विपरीत लेखे किए जाते हैं। आर्थिक चिट्ठे में शाखा पर अंतिम रहतिये के प्रदर्शन के लिए वर्ष के अंत में रहतिया संचय खाते का शेष अंतिम रहतिये के मूल्य से घटा दिया जाएगा, जिससे इसके विक्रय मूल्य को कम किया जा सके। इसको अगले वर्ष में पृथक शेष के रूप में आगे ले जाया जाएगा, जिससे इसको शाखा खाते में क्रेडिट किया जा सके। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट मेथड, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता अंतिम खाते प्रणाली। All items of memorandum branch trading and profit and loss account are to be converted into cost price if the goods are invoiced to branch at selling price. Other points will remain same as already discussed earlier for this method if goods are invoiced at cost. मेमोरेंडम यानी स्मरणार्थ शाखा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते की सभी मदों को लागत मूल्य पर परिवर्तन कर दर्शाया जाएगा यदि शाखा को विक्रय मूल्य पर माल बेचा गया है। अन्य बिंदु उसी प्रकार समान रहेंगे जैसे कि पूर्व में इस अध्याय में इस प्रणाली का विवेचन करते समय हमने अध्ययन किया था। यदि माल शाखा को लागत मूल्य पर भेजा जाता है। गुड्स इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस टू रिटेल ब्रांचेज, फुटकर शाखाओं को थोक मूल्य पर माल का प्रेषण। अंडर दिस मेथड द हेड ऑफिस, particularly the manufacturing concern, supplies goods to its retail branches at wholesale price, which is cost plus wholesale profit. The profit attributable to such branches is the difference between the sale proceeds of goods at the shops and the wholesale price of the goods sold. For the purpose, it is assumed that the manufacturer would always be able to sell the goods on wholesale terms and thereby realizes profit equal to the difference between the wholesale price and the cost. इस प्रणाली में मुख्यालय प्राय निर्माणी फर्में अपनी शाखाओं को माल थोक मूल्य पर प्रेषित करती है, जो कि
लागत प्लस थोक विक्रय लाभ होता है। ऐसी शाखाओं को लाभ का आशय शाखा पर माल की विक्रय राशि से और विक्रित माल के थोक मूल्य के मध्य अंतर की राशि होती है। इस उद्देश्य के लिए यह माना जाता है कि निर्माता सदैव माल का विक्रय थोक में करता है और थोक मूल्य और लागत के मध्य अंतर जितना लाभ उपार्जित करता है। अनेक फर्में इसलिए ऐसी शॉप्स को माल का प्रेषण थोक मूल्य पर करती है और इसी आधार पर उपार्जित लाभ एवं हानि की गणना करती है। तदनुसार शाखा रहतिया खाता अथवा ट्रेडिंग खाते को डेबिट किया जाता है। Many concerns therefore invoice goods to such shops at wholesale price and determine profit or loss on sale of goods on this basis. Accordingly, branch stock account or the trading account is debited with. अनेक फर्में इसलिए ऐसी शाखाओं को माल का प्रेषण थोक मूल्य पर करती है और इसी आधार पर उपार्जित लाभ एवं हानि की गणना की जाती है। तदनुसार शाखा रहतिया खाता अथवा ट्रेडिंग खाते को डेबिट किया जाता है। नंबर 1, द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एट द ब्रांच, शाखा पर प्रारंभिक रहतिया का मूल्य। प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर एट होलसेल प्राइस, वर्ष के दौरान प्रेषित माल का थोक मूल्य। इट इज़ क्रेडिटेड बाई, इसको निम्नलिखित से क्रेडिट किया जाएगा। सेल्स इफेक्टेड एट द शॉप, शॉप पर हुई विक्रय राशि से। एंड और क्लोजिंग स्टॉक गुड्स वैल्यूड एट होलसेल प्राइस, थोक मूल्य पर अंतिम रहतिये से। The value of goods lost due to accident, theft, etc. also is credited to the branch stock account or trading account calculated at the wholesale price. At this stage, the branch stock or trading account will reveal the amount of gross profit or loss. It is transferred to the branch profit and loss account. On further being debited with the expenses incurred at the shop and the wholesale price of goods lost, the branch profit and loss account will disclose the net profit or loss at the shop. चोरी, दुर्घटना आदि से माल का मूल्य को भी शाखा रहतिया खाता अथवा व्यापारिक खाते को क्रेडिट किया जाता है। इस स्तर पर शाखा रहतिया अथवा व्यापारिक खाता से सकल लाभ या हानि का ज्ञान होता है। इसको शाखा लाभ हानि खाते को अंतरित कर दिया जाता है। साथ ही शाखा पर हुए व्यय और नष्ट माल का थोक मूल्य शाखा लाभ एवं हानि खाता द्वारा शॉप का लाभ या हानि प्रकट करता है। Since the closing stock at the branch has to be valued at wholesale price, it would be necessary to create a stock reserve equal to the difference between its wholesale price and its cost to the head office by debiting the amount in the head office profit and loss account. This stock reserve is carried down to the next year and then transferred to the credit of the head office profit and loss account. चूंकि शाखा पर अंतिम रहतिये का मूल्यांकन थोक मूल्य पर किया जाता है, इसकी लागतें और थोक मूल्य के मध्य अंतर राशि से रहतिया संचय खाता खोला जाता है, जिसके लिए हेड ऑफिस लाभ हानि खाता डेबिट किया जाता है। रहतिया संचय खाते का शेष अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है और तब मुख्यालय लाभ हानि खाते को अंतरित कर उसे समाप्त कर दिया जाता है। धन्यवाद।